चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीर जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का चिंतन वर्णन इस महान ग्रंथ में है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 72 और 73। ये दोनों गाथाएं संसार भावना को पूर्ण कर रही हैं। संसार भावना में जो चिंतन किया जाता है उसका संक्षेप अंतिम उपदेश यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एकत्व भावना प्रारंभ होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 72। उच्चारण। एवं एवं अणाई काले पंच पयारे भमेई संसारे णाना दुख अधक दुख णिहाणो णाणा दुख णिहाणो जीवो मिच्छत आधा छ आधाता पूराता मिच्छत दोषेण एवं अणाई काले पंच पयारे भमेई संसारे णाणा दुख णिहाणो जीवो मिच्छत दोषेण। बहुत अच्छी गाथा। पंच परावर्तन रूप संसार का वर्णन हुआ। कितना भटकना पड़ता है, कितना लंबे समय से भटकना हो रहा है। जब इस पंच परावर्तन का चिंतन करते हैं, संसार के स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अनादिकाल से भटक रहे हैं। कोई यहाँ मनुष्य भव में 1-2 साल भटक ले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है, पागल जैसा हो जाता है। और हम तो अनादिकाल से भटक रहे हैं संसार में, और ऐसी जगह नरकों में भी गए अनंतों बार। नरकों में भी इतने दुख सहे, त्रियंच में भी दुख सहे, हर जगह जहां देखो वहां दुख ही दुख सहन किए हैं। अब इसको संसार भावना को उपसंहार किया जा रहा है, पूर्णता प्रदान की जा रही है। एवं इस प्रकार संसार भावना में जो वर्णन आया, एवं इस प्रकार
अणाई काले, अणाई अनादि काल में, अनादि काल में। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है लेकिन अर्थ पंचमी विभक्ति का हो रहा है। अनादि काल से, एवं इस प्रकार, अणाई काले, अनादि काल से, अनादि काल से, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, वो अनादि। आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ नहीं है मतलब हम कहें कि हमने कल प्रारंभ किया, तो कल नहीं किया। जीव कब से है? एक भाव पहले से नहीं, उसके पहले भी भाव था। दो भाव पहले से नहीं, उसके पहले भी भाव था। 100 भाव पहले से, 1000 भाव पहले से, लाख भाव पहले से, करोड़ों भाव पहले से नहीं। अनंतानंत भाव बीत चुके हैं, उसको भी हम पहला भाव नहीं कह सकते। इसके भी अनंतानंत, जहां पर हम रुकेंगे उसके भी अनंतानंत भाव उसके पहले हो चुके हैं। इस कारण से इसकी कोई स्टार्टिंग है ही नहीं। स्टार्टिंग तो तब मानी जाएगी कि जीव पहले अजीव था, अजीव से वो चेंज होकर जीव बना, तो जीव की स्टार्टिंग हुई, जीव का आदि हुआ। ऐसा तो है नहीं, जीव भी अनादि काल से जीव ही है, और इसलिए संसार में भटकना भी अनादि काल से हो रहा है। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मनुष्य पर्याय का तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी चीज़ों का तो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये प्रोसेस कब से चल रही है, ये चक्र कब से चल रहा है, संसार में हम कब से परिभ्रमण कर रहे हैं? अणाई काले, अनादिकाल से। ये मैटर नहीं करता कि हम कब से भटक रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कब तक भटकेंगे। अब हम भटकना कैसे छोड़ें, भटकने से कैसे बचें, ये इम्पॉर्टेंट है। हम कहीं फंसे हुए हैं, कब से फंसे हुए हैं, ठीक है, जब से फंसे हैं सो फंसे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब निकलेंगे कैसे, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। एवं इस प्रकार अणाई काले, अनादि काल से, पंच प्यारे, 5 प्रकार वाले। पंच प्यारे का विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है? संसारे। पंच प्यारे संसारे, 5 प्रकार वाले संसार में। एवं इस प्रकार अणाई काले, अनादि काल से, पंच प्यारे संसारे, 5 प्रकार वाले संसार में। 5 प्रकार, पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार वाले संसारे संसार में भमेई भ्रमण करता है, भटकता है। इस प्रकार से 5 प्रकार वाले संसार में भटकता है। भमेई भ्रमण करता है, भटकता है। कौन भटकता है? नीचे वाली लाइन में आइए, राणा दुख निहाणो जीवो, जीवो, जीवो भमेई, जीव भ्रमण करता है, जीव भ्रमण करता है। कैसा जीव है? राणा दुख निहाणो, राणा दुख निहाणो। ये जो जीव है, राणा नाना अनेक, दुख निहाणो निधान, अनेक दुखों का निधान रूप। निधान का मतलब है संग्रह, अनेक दुखों का खजाना। निधान वैसे कहते हैं खजाना, लेकिन यहाँ दुखों का खजाना है, वो भी अनेक प्रकार के दुखों का खजाना। ऐसा जीवो, ये जीव का विशेषण है। राणा दुख निहाणो जीवो।
जीव नाना अनेक प्रकार के दुखों का निधान भंडार, ऐसा जीवो जीव पंच प्यारे संसारी, 5 प्रकार वाले संसार में अणाई काले अनादिकाल से एवं इस प्रकार हमें भ्रमण करता है। क्यों भ्रमण करता है? कारण बहुत अच्छी ये गाथा है। एकदम पूरी संसार की थ्योरी हमारे सामने है। भ्रमण करता है। भ्रमण नॉर्मल घूमना और घूमने में आनंद आना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भ्रमण करता है तो नाना दुख निहाणो, अनेक प्रकार के दुख का निधान है, अनेक प्रकार के दुख का भंडार है, दुखी दुख भरे हुए हैं इस जीव के पास। ऐसा दुखी जीव भटकता है तो दिक्कत होती है। सुखी जीव घूम रहा है, आनंद यात्रा है, और दुखी जीव घूम रहा है तो उसे कहते हैं भटकना। दुखी जीव भटकता है, दुखी जीव और दुखी हो रहा है, कब तक दुखी रहेगा, तो वो ज़्यादा कष्ट वाली बात है। ऐसा जीव जो दुखों का निधान है, दुखों का भंडार है, क्यों भटक रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या गलती की जिस कारण से संसार में भटक रहा है जीव? मैंने ऐसी क्या गलती की जिसके कारण भटकना पड़ रहा है? मिच्छत दोषेण, मिच्छत दोषेण, ध्यान से देख लीजिए। मिच्छत मिथ्यात्व, दोषेण दोष के कारण, मिथ्यात्व रूप दोष के कारण, मिथ्यात्व विपरीत धारणाएं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति श्रद्धा होना, सात तत्व का जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा नहीं मानना, उससे विपरीत मानना, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होना, स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं होना, शरीर को ही आत्मा मानना, ये शरीर जो दिख रहा है वही मैं हूँ ऐसा मानना, इत्यादि गलत धारणाओं को पाले हुए हैं, मिथ्यात्व को पाले हुए हैं। इस मिच्छत दोषेण, इस मिथ्यात्व रूप दोष के कारण जीव भमेई भ्रमण करता है, संसारे भमेई संसार में भ्रमण करता है। संसार में भ्रमण का कारण मिच्छत दोषेण, मिथ्यात्व रूप दोष। अभी भी इतना स्वाध्याय करने के बाद भी कई ऐसी, क्योंकि ये मिथ्यात्व का दोष आज का तो है नहीं, अनादिकाल से है, अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, अनादिकाल से ये मिथ्यात्व का दोष है। कई बार तो इतना स्वाध्याय करने के बाद भी मिथ्यात्व का दोष हटता नहीं है। सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु का स्वरूप समझने के बाद भी किसी किसी कारण से, लोभ के कारण, आत्मीयता के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण, भय के कारण उन मिथ्या देवशास्त्र गुरु के प्रति ही श्रद्धान बनाए रहते हैं। बहुत सारी जटिलताएं हैं जिस कारण से मिथ्यात्व का दोष इतने स्वाध्याय के बाद भी नहीं छूट पाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो अधिकांश स्वाध्याय के बाद मिथ्यात्व को छोड़ ही देते हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा नहीं हो पाया है तो हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। यहाँ पर एकदम स्पष्ट कारण बता दिया संसार में भ्रमण का, मिच्छत मिथ्यात्व के दोष के कारण। गाथा बहुत अच्छी है, सरल है, क्लियर है, बार बार चिंतन के योग्य है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एवं अव्यय है,
अणाई काले, वैसे तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अर्थ पंचमी विभक्ति के एक वचन में जा रहा है। पंच प्यारे संसारे, इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। भमेई, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। राणा दुखनिहाणो, जीवो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मिच्छत्त दोषेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण पूरा हो गया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के दुखों का भंडार रूप जीव अनादिकाल से 5 प्रकार वाले संसार में मिथ्यात्व रूप दोष के कारण भ्रमण करता है। लीजिए, गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है और अब हम अगली गाथा, अंतिम गाथा में चल रहे हैं। संसार भावना का चिंतन करते करते क्या अंतिम वाक्य, क्या अंतिम उपदेश हमारे दिमाग में आना चाहिए। गाथा क्रमांक 73, उच्चारण। इय, इय, संसारे, संसारम, संसारम, जानीय, जानीय, मोहम, मोहम, सव्वायरेण, अथवा पुरवा, सव्वायरेण, सव्वायरेण, चैऊणम, चैऊणम, तम, तम, झायः, झायः, ससरुवम, ससरुवम, संसरणम, संसरणम, जेण, जेण, णासेयी, णासेयी। इय संसारम जानीय, इय संसारम जानीय, मोहम सव्वायरेण चैऊणम, मोहम सव्वायरेण चैऊणम, तं झायः ससरुवम, तं झायः ससरुवम, संसरणं जेणनासेयी, संसरणं जेणनासेयी। संसरणम, जेण, णासेयी। संसार भावना के अंत में यही बार बार, संसार कैसे नष्ट हो, संसार से कैसे छूटूं, यही भावना अंतिम है। संसरणम, संसरण, संसरण, भ्रमण, भटकना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, भटकना। संसरणम, संसरण है और इस संसरण का नाम ही संसार है। इस भटकने का नाम ही संसार है। इस भ्रमण का, दुखों को झेलते झेलते यहाँ से वहाँ फुटबॉल की तरह भ्रमण करने का नाम ही संसार है। संसरणम, संसरण, जेण, जिसके द्वारा, जिससे, संसरणम, जिससे संसरण, जिससे भ्रमण, जिससे भटकना, नासेयी, नष्ट होता है, वो काम करो। जेण, जिससे, संसरणम, संसरण, भटकना, नासेयी, नष्ट होता है, तम, उसको, झायः,
ध्यान करो, उसको ध्याओ, उसको ध्यान करो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसी में डूब जाओ, उसी में लीन हो जाओ। किस में लीन हो जाओ, किस में डूब जाओ, किसके पीछे पड़ जाओ, किसका ध्यान करो? जेण संसरणम नासी, जेण जिससे संसरण का, संसार का, नासी नाश होता है। ऐसे तम उस ससरूवम, ससरूवम स्वरूप, स्वरूपम स्वरूप, उस स्वस्वरूप को झायह ध्याओ। मिथ्यात्व के कारण स्वस्वरूप के गलत मायने हमने लगाए हुए हैं। स्वस्वरूप को नहीं पहचाना है, अपने आप को नहीं पहचाना है, इसलिए भटक रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है? अगर इस संसार से बचना चाहते हैं, संसार को नष्ट करना चाहते हैं, तो सस्वरूपम, तम सस्वरूपम, उस स्वस्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को झायह, ध्यान करो। अपने उस शुद्ध आत्म स्वरूप को ध्याओ। ऊपर वाली लाइन पे आते हैं। इय, इस प्रकार। पिछली गाथा में आया था एवं, इस वाली गाथा में आया इय। दोनों का अर्थ एक ही है। इतना वर्णन इतनी गाथाओं में जो आया है, उन सब को समेट कर यहां पर सामने रख रहे हैं। इय, इस प्रकार। संसारम, संसार को। जानिय, जानकर। इस प्रकार संसार को जानकर, इस प्रकार से संसार के स्वरूप को जानकर। संसार का स्वरूप कैसा है? ऐसा ही है, भटकाने वाला है, खराब है। ऊपर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तव में खराब है। इय, इस प्रकार संसारम, संसार को जानिय, जानकर। क्या करें? मोहम, मोह को। सवायरेण, सावधानी पूर्वक, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, हर तरह से। मोहम, मोह को। मोह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को ही यहाँ मोह कहा जा रहा है। मिथ्यात्व थोड़ा सा संकुचित है। मोह में मिथ्यात्व भी आ जाता है और कषाय भी आ जाती है, दोनों आ जाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मोहम, मोह को, मिथ्यात्व को, मोह को, कषाय को। मोह शब्द से सब आ गया, राग द्वेष दोनों आ गया। मोहम, मोह को। सवायरेण, हर प्रकार से, हर तरीके से। चैऊणम, छोड़कर। चैऊणम, छोड़कर। संबंधक भूत कृदंत का ये प्रयोग है। मोहम सवायरेण चैऊणम, मोह को हर प्रकार से छोड़कर, पूर्ण रूप से छोड़कर। मोह को, मिथ्यात्व को, कषायों को पूर्ण रूप से छोड़कर क्या करें? तम सस्वरूपम, उस स्वस्वरूप को। झायह, ध्यान करो। जेण, जिससे। संसरणम, भटकना। णासेई, नष्ट होता है। जिससे भटकना समाप्त होता है, उस स्वस्वरूप को ध्याओ। कैसे ध्याओ? संसार का इस प्रकार से स्वरूप जानकर और मोह को हर तरीके से, हर प्रकार से, पूर्ण रूप से छोड़कर। ये दो कंडीशंस के साथ सस्वरूपम झायः, स्वस्वरूप को ध्याओ। अगर मोह को नहीं छोड़ा है तो स्वस्वरूप को जाना ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि यदि आत्मा का ध्यान करेगा तो क्या करेगा? उसे श्रद्धान ही नहीं है, वो आत्मा का ध्यान ही नहीं कर सकता।
इसलिए सबसे पहले मोहम चई ऊण यहाँ कह दिया, मोह को छोड़कर ऐसा करो, मिथ्यात्व को, कषायों को, पापों को छोड़कर ऐसा करो, मोक्ष मार्ग में आकर ऐसा करो, जिससे संसरणम नासेई नष्ट होता है, जिससे भटकना नष्ट होता है। ये गाथा स्पष्ट रूप से संसार से छूटने का उपाय बता रही है। पहला काम, संसार के स्वरूप को जानकर, यहाँ जानीय, जानकर, यह भी संबंधक भूत कृदंत है, और चई ऊणम, छोड़कर, यह भी संबंधक भूत कृदंत है। पहला काम संसार को जानकर, दूसरा काम हर प्रकार से मोह को छोड़कर। अब तीसरा और फाइनल काम है सस्वरूपम ध्याय, स्वस्वरूप को ध्याओ। ये अगर किया तो संसार नष्ट हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है, बहुत अच्छी गाथा है, बार बार चिंतन मनन के योग्य है। पूरा का पूरा ग्रंथ बड़ा सरल लेकिन बहुत शानदार भी कह सकते हैं हम, बहुत अच्छा ग्रंथ है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, इय, सव्वायरेण, जेण, ये सभी अव्यय हैं। संसारम, मोहम, तम, ससरूवम, संसरणम, संसरणम को छोड़ दें, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। जानीय, चई ऊणम, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। झायः, वर्तमान काल, मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। वर्तमान काल भी कह सकते हैं, वैसे विधि एवं आज्ञा कहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये उपदेश हमें मिल रहा है, विधि एवं आज्ञा काल। और णासेयी, संसरणम, संसरणम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, णासेयी वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार संसार को जानकर और हर प्रकार से अच्छे से मोह को छोड़कर उस स्वस्वरूप को ध्याओ, जिससे संसरण, भ्रमण नष्ट होता है। बहुत अच्छी गाथा। संसार भावना को पूर्ण रूप से हमारे सामने बहुत अच्छे विश्लेषण के साथ यहाँ इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, और हम सभी भाग्यशाली हैं जो हम इस स्वरूप को समझ पा रहे हैं। बार बार चिंतन जरूरी है, भावना ग्रंथ है। बार बार चिंतन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो जैसे भटक रहे थे वैसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए बार बार मनन चिंतन के लिए कहा जा रहा है। अब इसके आगे एकत्व भावना प्रारंभ होगी। ये स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, आनंदित हैं। अपने मित्रों को भी जोड़िए, परिचितों को भी जोड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।